नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम अब किस तरह से बने हुए हैं उन पर नजर डालेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान इनमें क्या कुछ फेरबदलाव होंगे और किन किन कारणों की वजह से फिर से मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि कुछ भागों पर इस समय भी बादल हैं, उत्तर प्रदेश के भागों पर हैं। बारिश की गतिविधियां भी कुछ भागों पर जो है एक दो भागों पर हुई है आज, और मेरे यहाँ पर भी तो हालांकि दोस्तों नहीं हुई है, लेकिन बागपत जिले के कुछ भागों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और राजस्थान के कई भागों पर बारिश हुई है। तो देखिए, अभी जो फिलहाल है मौसमी सिस्टम, जो मानसून की अक्षय रेखा है जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, ये राजस्थान से मध्य प्रदेश से और आंध्र प्रदेश के भागों पर जो है इस समय उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बनी हुई है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर मध्य भागों पर जो है हो रही हैं और मैदानी राज्यों पर काफ़ी कम जो है संभावनाएं बनी हुई है। कई भागों पर धूप भी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जो तटवर्तीय भाग है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के भागों पर एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है। तो ये तो फिलहाल हो गए अब के सिस्टम। हालांकि एक यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के आसपास के भागों पर सर्कुलेशन भी है, लेकिन वो जो रडार है उसकी पकड़ में वो नहीं आ पा रहा है, काफी कमजोर हो चुका है। उसी की वजह से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर राजस्थान के भागों पर जो है वे बढ़ी है, लेकिन ये पूरी तरह से दोस्तों कमजोर नहीं होगा। ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। और इसके अलावा भी देखिए, जो कुछ मॉडल हैं वे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जो है सर्कुलेशन एक बना हुआ है और ये ही इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ेगा यहाँ से, और इस मानसून की अक्षय रेखा का भी पूर्वी छोर जो है इसको लेकर अपने साथ ऊपर की तरफ पहुंचेगा और यहाँ पर जो है बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। और कुछ जो मॉडल हैं वे ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ से कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर बिहार के आसपास के भागों पर ही हो सकता है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक बन जाए या आज रात्रि में यहाँ पर बनने की उसकी संभावनाएं है। तो इन भागों पर सर्कुलेशन बनेगा। ये जो ट्रफ है ये ऑटोमेटिक ही ऊपर की तरफ पहुंचती चली जाएगी। जब यहाँ से हवाओं का खिंचाव होगा तो ये अपना आप ही ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 10 जुलाई से देखें, बिहार हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हो, यहाँ पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। 11 जुलाई में फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, 12 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक भी जो है बारिश कई भागों पर होने के आसार हैं। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आपको दिखाने की भी देखिए कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरह से जो मॉडल हैं वे दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं कि हर एक जो मॉडल है वो अलग अलग इशारा कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। देखिए, फिलहाल ये अभी के अपडेट है। यहाँ पर आपको कोई सर्कुलेशन जो है दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अगर सर्कुलेशन बनता है दोस्तों तो उसके इर्द गिर्द चारों ओर को हवाएं जो है घूमनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल जो है वे और बंगाल की खाड़ी से सीधी हवाएं ऊपर की तरफ पहुंच रही है। तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई सर्कुलेशन जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस मॉडल के हिसाब से। और आगे की 10 जुलाई की अगर हम वेदर रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जूम भी करूंगा मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके कि किस तरह से जो है हवाएं यहाँ पर घूम रही हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पटना के आसपास यहाँ पर देखिए किस तरह से हवाएं जो है यहाँ पर घूमनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर सर्कुलेशन बनने की संभावनाएं हैं इन भागों पर। देखिए, यहाँ से पश्चिम बंगाल से, झारखंड से जो हवाएं आ रही हैं और इसमें बोल सकते हैं कि बिहार के भागों से होती हुई, तो यहाँ पर आपको ये घूमती हुई नजर आ रही होगी। यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों से भी कुछ हवाएं आ रही है, कुछ बिहार के भागों से आ रही है और इस तरह से ये हवा यहाँ पर घूम रही है। यानी कि पटना के आसपास के भागों पर यहाँ पर सर्कुलेशन की बनने की उसकी संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से मानसूनी ट्रफ भी ऊपर पहुंच जाएगी और इन भागों पर बारिश होने के भी आसार यहाँ पर हमें जो है नजर आ रहे हैं। आपने देख लिया होगा कि किस तरह से यहाँ पर सर्कुलेशन के बनने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है दोस्तों, ये भी जो है फिर मध्य प्रदेश से होता हुआ इस तरह से ऊपर की तरफ ही पहुंचेगा। काफी तेजी के साथ ये प्रक्रिया होगी यहाँ से, जिसकी वजह से जो इसका पश्चिमी छोर है मानसूनी ट्रफ का, ये भी काफी रफ्तार के साथ ऊपर पहुंचेगा पंजाब, हरियाणा के भागों पर। तो पूर्वी छोर को तो ये सर्कुलेशन आ जाएगा ऊपर लेकर,
लेकिन पश्चिमी छोर को ये सिस्टम ऊपर के यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ आएगा और काफी तेजी के साथ ये पहुंचेगा। तो फिर ये क्या होगा कि दोनों सिस्टम यहाँ पर लगभग हम बोल सकते हैं कि 11 या 12 जुलाई के आसपास मर्ज हो जाएंगे दोनों, और मर्ज होकर लो प्रेशर एरिया जो है ये बन जाएंगे। लो प्रेशर एरिया बनकर कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश जो है दोस्तों ये सिस्टम फिर करने वाले हैं। में भारत के किन किन राज्यों का मौसम किस तरह का रहने वाला है, और जैसा कि देखिए आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं और आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि बिहार के आसपास के पटना के भागों पर और यहाँ पर सर्कुलेशन की बनने की संभावना है, जिसकी वजह से बिहार के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। और देखिए कुछ भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आप 2-3 राज्यों के ही बारे में कुछ अधिक बताते हैं और जो अन्य राज्य हैं उनके बारे में नहीं बताते। तो देखिए दोस्तों, जहां पर बारिश जिस राज्य पर अधिक होने की मुझे संभावनाएं नजर आती है या किसी भी तरह का खतरा नजर आता है तो मैं वहां के बारे में पूरी डिटेल से जो है बताता हूं। आपने देखा भी होगा कि उत्तराखंड के भागों पर अच्छी खासी बारिश हुई थी, रेड अलर्ट हुआ था, तो मैंने मैप भी जो है उत्तराखंड का दिखा था और रेड अलर्ट भी बताता कि इन किन भागों पर रेड अलर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी राज्य से या किसी भी जिले से कोई प्रॉब्लम है या एलर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं है। यही है कि जहां पर बारिश अधिक होती है मैं पहले उन्हीं ही राज्यों को बताने की कोशिश करता हूं जहां पर मुझे अधिक बारिश नजर आती है। तो यहां पर देखिए पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होगी, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश और असम के भागों पर बारिश होगी और सिक्किम के भी भागों पर होगी। यहाँ पर बिहार की अगर बात करें तो देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, वैशाली, दरभंगा और किशनगंज, अररिया के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर तेज हवाएं भी चलेंगी। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों पर तेज भी बारिश जो है होने की संभावना बनेगी। और जो लिहाजा की जो दक्षिणी भाग है रोहतास से औरंगाबाद, गया और के भागों पर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों बिहार के भागों पर हमें नजर आ रही है। और इसके अलावा देखिए झारखंड के भी गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज से और रांची, लोहरदगा, लतेहर, गुमला और गिरिडीह, बोकारो के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होगी। लिहाजा की जो दक्षिणी झारखंड है यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी सी कम है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भागों की। यहाँ पर अधिक वर्षा वाले जिले जो होंगे दोस्तों ये होंगे श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर। यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। इसके अलावा जो दोस्तों अन्य भाग हैं लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली के भागों पर, सुल्तानपुर के भागों पर यहाँ पर भी क्या होगा कि बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर सिर्फ बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जो ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के भाग है यानी कि जो दक्षिणी भाग है, बुंदेलखंड वाले भाग है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। और जो सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के भाग हैं, बहराइच के भाग हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे और हो सकता है एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को जो है यहाँ पर भी मिले। और जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि शामली से बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा से जालौन, झांसी, संभल, आगरा, अलीगढ़ से होते हुए हापुड़, कानपुर देहात के भाग। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए मौसम भी वैसे तो साफ देखने को मिलेगा, जिस तरह से कई भागों पर आज भी धूप देखने को मिली है तो यहाँ पर भी धूप देखने को मिलेगी। लेकिन जो संभावनाएं हैं वे इस तरह की है कि यहाँ पर कुछ भागों पर बादल भी जो है मॉइस्चर यानी कि पहुंचेगा और बादल दिखेंगे कुछ भागों पर, और बारिश भी एक दो भागों पर कहीं पर देखने को, एक दो भागों पर ही दोस्तों, जिले के भी एक दो भागों पर ही मिल सकती है, यानी कि मॉइस्चर यहाँ पर आएगा तो संभावना एक दो भागों पर बारिश की बन सकती है। वैसे धूप भी देखने को मिलेगी और धूप के साथ साथ कुछ मॉइस्चर जब आएगा तो बादल भी दिखेंगे, तेज हवाएं भी चल सकती हैं कुछ भागों पर और एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी भी हो सकती है। तो इस तरह का जो अनुमान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हमें नजर आ रहा है। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के भागों पर भी देखें मौसम साफ ही रहने के आसार हैं वैसे,
और तापमान में भी लगातार देखिए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उत्तरी राजस्थान हो, तापमानों में आज भी बढ़ोतरी देखने को मिली। कल भी 10 जुलाई में भी तापमानों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और बारिश की संभावनाएं देखिए दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी काफ़ी कम है, लेकिन मॉइस्चर जो है वो कुछ थोड़ा यहाँ पर पहुँचेगा और उस मॉइस्चर की वजह से बादल दिखाई दे सकते हैं कुछ भागों पर, थोड़े कहीं पर हल्के और कहीं पर हल्के से थोड़े बहुत घने। और बारिश की अगर बात करें तो देखिए, बारिश की संभावनाएं हालांकि मॉडलों के हिसाब से अगर चलें तो काफ़ी कम है, लेकिन जब मॉइस्चर आएगा, बादल आएंगे, कुछ भागों पर घने भी बादल आ सकते हैं, कहीं पर हल्के रह जाएंगे, कहीं पर घने भी आ सकते हैं, और हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं बन जाए। यानी कि उम्मीद कम है लेकिन बन सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के हालांकि कुछ भागों पर, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बन सकती है। और इसी तरह से उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर मौसम लिहाजा के साफ ही देखने को मिलेगा, गर्म बना रहेगा और कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर आकर बादल दिखाई दे सकते हैं कुछ इलाकों पर, कुछ जिलों के इलाकों पर, भागों पर, और हो सकता है कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी एक दो भागों पर देखने को मिल जाए। संभावनाएं काफ़ी कम है। जो संभावनाएं है राजस्थान के भागों पर बारिश होने की दोस्तों, वो बाड़मेर, जालौर, भिलवाड़ा, कोटा, बूंदी और से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बूंदी, कोटा, बारां के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है। जैसा उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर तेज बारिश भी होने के आसार जो है वे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाजा की जो पश्चिमी भाग है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हो क्या रहा है कि एक सर्कुलेशन बना हुआ है। उस सर्कुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के शुरुआत में, कि काफ़ी कमज़ोर है, रडार की पकड़ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पर है। और यही सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ेगा जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो उसकी वजह से देखिए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खर्दा से लगाकर खरगोन, बड़वानी, बैतूल के और भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की सी थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, जबलपुर, गुना के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी देखिए बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश जो है हो जाए। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी देखिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहुंच सकता है, संभावना कम है और बादल जो है दिखाई दे सकते हैं। और एक दो भागों पर, जिलों के एक दो इलाकों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो सबसे अधिक जो बारिश होने की संभावना है पश्चिमी भागों पर ही हमें नजर आ रही है, दक्षिणी भागों पर और पश्चिमी भागों पर जो गुजरात और राजस्थान से सटे हुए हैं, खासतौर से दक्षिणी राजस्थान के भागों से और महाराष्ट्र के भागों से। और गुजरात की अगर बात करें तो देखिए, पोरबंदर से लगाकर राजकोट के गिर सोमनाथ के आसपास के भागों के साथ साथ, और इसमें महिसागर से लगाकर दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कुछ भागों पर हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है, मॉइस्चर आ रहा है जो अरब सागर से, उसको रुकने का यहाँ पर समय मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो मॉइस्चर है सर्कुलेशन के कारण, वो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों पर भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से नंदुराबाद, धुले, जलगांव, नासिक, अकोला, वाशिम, परभनी, लातूर, नांदेड़ से लगाकर और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, और हो सकता है कुछ जिलों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका यहाँ पर जो है वो देखने को मिले। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं, और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। तेलंगाना की अगर बात करें, रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल के भी कुछ इस तटवर्तीय भागों पर बारिश हो सकती है। हालांकि तमिलनाडु के भागों पर और रायलसीमा के भागों पर काफी कम संभावनाएं हैं बारिश की, कुछ थोड़े बहुत बादल ही दिखाई देंगे, संभावनाएं यहाँ पर काफी कम हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से जो वेदर है वो रहेगा 10 जुलाई में और 11 जुलाई से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,
जो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी, ये यहाँ से सर्कुलेशन ही आएगा, इसकी वजह से ही बारिश बढ़ेगी। और ये जो बिहार के भागों पर सर्कुलेशन है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होगी। और ये जो मॉइस्चर है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों तक भी पहुंचेगा। तो कुछ यहाँ पर भी बारिश कई भागों पर होने का आसार है। उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी, पूर्वी राजस्थान के भागों पर और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये दोनों सिस्टम इस दौरान जो है मर्ज हो जाएंगे, यानी कि 11 जुलाई से और 12 जुलाई के बीच में ही ये सिस्टम आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो कई इलाकों पर यानी कि इन सिस्टमों की वजह से चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और जो ये यहाँ पर सिस्टम बनेगा तो काफ़ी रफ्तार के साथ यहाँ से मॉइस्चर आएगा, तो महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर, कर्नाटक के तटवर्ती भागों पर काफ़ी तेज बारिश बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ट्रफ यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि और मजबूत बन जाएगी यहाँ पर अधिक मॉइस्चर आने की वजह से। और इसमें राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई भागों पर बारिश होगी, तेलंगाना के भागों पर, उड़ीसा के भागों पर भी। और इस तरह से यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है। और यहाँ पर 13 जुलाई की बात करें तो 13 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर, कर्नाटक के तटवर्ती भागों पर लगातार यहाँ पर बारिश कई भागों पर अच्छी खासी तेज चलने के आसार है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां दोस्तों ये होने की संभावनाएं हैं। और 14 जुलाई से जो बारिश की गतिविधियां हैं वे पंजाब, हरियाणा में कुछ कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हालांकि बनी रहेगी, लेकिन जो महाराष्ट्र के और कर्नाटक के भाग हैं तटवर्ती, यहाँ पर लगातार जबरदस्त बारिश जो है जारी रहेगी। यानी कि इस बारिश के चलते यहाँ पर हालात बद से बदतर हो सकते हैं कई भागों पर। तो इसके बारे में हम अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।